आज से करीब 2 साल पहले उदयपुर में कन्हैयालाल के निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। ठीक वैसी ही वारदात 16 अगस्त 2024 को उदयपुर से सामने आई, जहां पर एक नाबालिग जो छात्र है उसको स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान एक सनसनीखेज वारदात जो होती है और उस दौरान उसकी मौत की जाती है या फिर उसकी हत्या की जाती है। बकायदा इसमें जो पुलिस ने अभी खुलासा किया है उसके बाद उसको सुनकर हर कोई हैरान है और एक सनसनी का माहौल उदयपुर में अभी भी, भले ही 1 हफ्ता हो चुका है इसका, अभी भी बरकरार है। दरअसल जो हाल में खुलासा हुआ है, पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें यह बताया गया है कि जिस चाकू से, इस धारदार हथियार से उस देवराज के ऊपर जो हमले किए गए थे, वो हमले के लिए वो चाकू को बकायदा 2 दिन पहले 14 अगस्त को कपासन में खरीदा गया था। एक मेला लगा था उर्स का और उस दौरान जो आरोपी है नाबालिग, उसने वहां से खरीदा था और बकायदा इस दौरान उसके जो पिता थे वो भी उस मेले में वहां पे मौजूद थे और उसके पिता ने ही उसे जो राशि थी चाकू खरीदने के लिए, करीब 400 रुपए लगे थे और वो 400 रुपए उसके पिता ने ही वहां पर दिए थे और उसके बाद ये सनसनीखेज वारदात को वो अंजाम देता है। यानी यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि एक प्लानिंग के तहत इस पूरी जो वाकया था मर्डर का, उसको अंजाम दिया गया। हालांकि इसके लिए एक सबूत और भी है, क्योंकि जो 16 अगस्त के दिन जो लंच ब्रेक था और उस दौरान जो पुलिस छानबीन कर रही थी, उस दौरान एक पल्सर बाइक की मौजूदगी वहां पर देखी गई थी। बकायदा उस पल्सर बाइक में चाबी भी लगी हुई थी। जैसे इस वारदात को अंजाम दे देता है वो नाबालिग आरोपी और उसके बाद वो पल्सर बाइक भी वहां से गायब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो रहस्य है वो लगातार बरकरार है और इसी के बीच में एक चाकू की खरीदारी, जहां पर पिता खुद अपने बेटे को पैसे देता है। आप भी सोच रहे होंगे कि भला कोई नाबालिग बच्चा है, उसको भला कोई पैसे क्यों देगा अपना पिता, लेकिन क्या पिता की भी ये रजामंदी थी? क्या पिता भी यही चाहता था कि वो ऐसी सनसनीखेज वारदात को स्कूल में जाकर अंजाम दे? हालांकि इन सभी बातों का जो विश्लेषण है या फिर जो इसकी स्पष्टीकरण है, ये तभी सामने आएगा जब पुलिस फाइनल जो होगी इन्वेस्टिगेशन वो पूरा कर पाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या जो नाबालिग आरोपी है उसने जिस तरीके से उसको किसी और का भी सपोर्ट मिला हुआ था इस वारदात को अंजाम देने के लिए, जाहिर सी बात है कि वो नाबालिग है और इसमें उसको बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा और तमाम ऐसी जो कानून की पेचीदगियां है उनको भी ध्यान में रखा गया। क्या एक सोचे समझे साजिश के तहत इस तरीके से जो देवराज नाम का युवक था उसकी मौत की गई? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार परेशान कर रही है, लगातार लोगों को सोचने पे विवश कर रही हैं कि क्या इस तरीके से लगातार वारदातें होती जाएगी, क्योंकि कन्हैयालाल हत्याकांड वो भी उदयपुर में आज से करीब 2 साल पहले इस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था और ठीक 2 साल बाद देवराज, जो जिसके कहीं ऐसे सबूत भी है, जो सनातन प्रेमी था, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ था, और क्या जो आरोपी युवक था एक समुदाय विशेष का, उसने सोची समझी साजिश के तहत किसी के सपोर्ट मिलने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल इस केस से जुड़े जो भी जरूरी अपडेट्स हैं वो हम आपको बताते रहेंगे और एक साथ साथ एक ये भी बात बता दें कि जो प्रिंसिपल स्कूल की थी जो निलंबित हो चुकी है, उसने भी इस बात को स्वीकारा है और उसने इसको बयां किया है कि जो आरोपी था वो काफी आक्रामक था। तो क्या ये आक्रामक तेवर थे? बकायदा ये भी सामने आया है कि वो कई क्रिमिनल से जुड़ा हुआ था। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार विवश कर रही है हमें सोचने के लिए कि ये एक सोची समझी साजिश थी और उसके तहत जो देवराज है, जिसकी अब दुर्भाग्य से मौत हो चुकी है ब्लड लॉस की वजह से, उसको बचाया ना जा सका, उसको क्या प्लानिंग के तहत मारा गया था? कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल।